आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स और यू में। तो जैसे आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है कि आज ये जो वैकेंसी की अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ वो आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, यानी कि एसबीआई की ओर से। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। जो कैंडिडेट शुरू में ही बता देता हूँ क्वालिफिकेशन, जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो आराम से इस वैकेंसीज में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे कि टोटल कितने पोस्टेस हैं, और उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कितनी सैलरी होगी, और कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स मिलने वाले हैं आपको इसके साथ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, इसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको 3 से 4 वीडियोस देने का। सबसे पहले आज का तो ये वीडियो बेसिकली रहने वाला है आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। तो सारा इन डेप्थ में बात करेंगे, कब से कब तक अप्लाई वगैरह होगा, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है कैटेगरी वाइज, तो इन सब के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे यहाँ तक अभी आप लोग इसका देख पा रहे हो, मैं किसी और वेबसाइट्स वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसी के थ्रू आपको पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए यार, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट्स आएगा और देखेगा इसमें बहुत कम ही व्यू हुआ है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप आइएगा, विजिट करिएगा, सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, सो स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग यहाँ पे। तो जैसे इसका चूंकि ये ऑफिशियल साइट है, तो मतलब ऑफिशियल पीडीएफ है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप सभी आई होप ये पढ़ पा रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट फॉर द सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए, यानी कि सीबीओ के लिए आया है। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, है ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की, तो देखिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई वगैरह जो होना स्टार्ट हो जाएगा वो 22 नवंबर, यानी कि आज से ऑनलाइन वगैरह अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए आपको 12 दिसंबर 2023 तक का टाइम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम मैं मान के चलता हूँ, हालांकि उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपके पास इनफ टाइम है। देन इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, जो प्रीलियम्स होगा, है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो जनवरी 2024 में होगा। और ये लगभग है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। हो सकता है इसमें कोई और शेड्यूल होता है तो उसके हिसाब से चेंजेस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत कम है, होता है ऐसा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक तो फिलहाल के लिए अपडेट यही आया है कि जनवरी 2024 में हो सकता है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी होगा तो 2024 में होगा। और जो आपका एग्जामिनेशन लेटर होता है, या फिर सॉरी, जो एडमिट कार्ड होता है, या फिर जिसको हम लोग इनके भाषा में जो कॉल लेटर बोलते हैं, वो आप लोग 2024 में, जनवरी 2024 में डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से विजिबल होंगी। और इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आई होप आप सभी को थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे अगर इसको मैंने इसको जूम इन कर रखा है, तो जूम इन कर लिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे आप आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। देन तो यहाँ पे देखिए, इसमें 3 स्टेजेस हैं या फिर 3 लेवल्स हैं जिसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो क्लियर करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और यहाँ पे इंटरव्यू होता है। मैं आपके लिए इसमें सेपरेट वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होता है, देन इंटरव्यू। ओके, इसके ऊपर एक और छोटा सा वीडियो आएगा, तो उसका वेट करिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो वैकेंसीज है 2 टाइप्स की आई हैं, जिसमें आपको यहाँ पे वैकेंसीज में देखना पड़ेगा। एक तो रेगुलर वैकेंसीज है और दूसरा आपको बैकलॉग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप इसका बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आप जिस भी रीज़न के लिए अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सर्कल है, फिर उसके बाद स्टेट है, और उसके बाद लैंग्वेज है। देखिए, बैंक में जब भी वैकेंसीज आती है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, चूंकि ऐसे बड़े बड़े पोस्ट्स में वैकेंसीज जब भी आती है, तो उसमें क्या होता है, आप जिस भी स्टेट के लिए या फिर जिस भी रीजन के लिए या सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं ना, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको आना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, इससे होता क्या है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, चूंकि बैंक में है, डेली आपकी कस्टमर्स आएंगे या फिर जो भी आपकी जो सर्विस लेना चाहते हैं वो आते हैं, तो उनके साथ में आपको डेली कम्युनिकेट करना होता है। इसलिए बैंक वाले प्रीफर करते हैं कि आप जिस भी स्टेट के लिए या फिर जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे सारा पोस्टेस वगैरह डिटेल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे एक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया
दो टाइप की वैकेंसीज हैं। दो टाइप की वैकेंसीज में जिसमें आपको एक तो रेगुलर बेसिस पे है और एक तो बैकलॉग। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उन कैटेगरी को छोड़ के बता रहा हूँ, 5280 पोस्ट हैं रेगुलर वालों के लिए। और वहीं पे इधर फिर आप लोग इसको और देख सकते हैं, बैकलॉग में यहाँ पे 167 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप लोग सारा देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और आप कौन से स्टेट या फिर सर्कल के लिए अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा, ऐसे में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ और इसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे जो योग्यता है ना, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके ऊपर देख लीजिए। तो देखिए अगर हम बात करें इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट है ना, उसके समकक्ष हैं, तब आप आराम से इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और चीज़ें दी गई हैं, आप इसको इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज लिमिट का अगर हम बात करें, बहुत ज़रूरी हो जाता है एज लिमिट को जानना। तो देखिए 31 अक्टूबर 2023 के हिसाब से एज काउंट किया जाएगा, जिसके हिसाब से जो मिनिमम एज है वो 21 साल यहाँ पे रखा गया और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल का रखा गया है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से इसको समझाने के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आप लोग अपना एज वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम इन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं मुझे जो आपको समझानी है, रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो देखो यार, जो भी कैंडिडेट जो SC से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको देखने को मिल जाएगा। कोई कैंडिडेट्स अगर OBC है, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो उनको 3 साल के लिए। और जो कैंडिडेट पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD से बिलोंग करते हैं, उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पे 15 साल, 13 साल और 10 साल यहाँ पे उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप अगर PWBD से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और कोई कैंडिडेट एक सर्विसमैन वगैरह है तो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, उनको 5 साल का छूट ज़रूर मिल जाएगा। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोग ज़रूर रीड करिएगा। आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें, जो इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं जो C वाला सेक्शन है ना, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस पे यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट में रखा गया है। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए वीडियो मान रहा हूँ बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि 7 मिनट, क्योंकि लोगों को इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं आता, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं ऑफिशियल PDF के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू थोड़ा अच्छे से मैं समझा पाऊँ, मेरी यही कोशिश है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर आपके लिए और कोई इन्फॉर्मेशन होगा ज़रूरी तो वो अभी ये वाले सेशन में बात कर लेते हैं। बाकी ओके, सो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में, और नीचे में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर इस वाले पेज पे आएंगे, जैसे ये जो चौथा नंबर का पेज है, तो इसमें आप लोग देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन वगैरह कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कि है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आपका फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे टोटल दिया गया है, टोटल 120 नंबर का 120 क्वेश्चंस होंगे 120 नंबर का, और टोटल इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है। और जिसमें सारा जो क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बैंकिंग से सवाल पूछे जाएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस जिसमें, या फिर इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद कंप्यूटर। तो ये 4 सेक्शंस होंगे जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और यहीं पे आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे, तो ऊपर जब आप आएंगे उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद होता है आपका सेकेंड होता है यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। ओके, तो बेसिकली
यहाँ पर है ना, जो आपका इंटरव्यू होता है वो बेसिकली 50 नंबर का रहता है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, 50 मार्क्स का ये होता है आपका इंटरव्यू। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर्स आपको इस पीडीएफ के ये जो पीडीएफ है सबसे नीचे वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, यहाँ पे है ना सैलरी के बारे में, तो बेसिक जो सैलरी होगी वो 36,000 से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी और अदर अलावेंसेस है वो यहाँ पे दिया गया है, या फिर इसके ऊपर एक और वीडियो आएगा तो उसमें और अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपके लिए समझा दूंगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें ऊपर आएंगे और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए यार, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो जनरल EWS और OBC से बिलोंग करते हैं उनको 750 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना होगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट ST SC या फिर PWPD से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे छूट मतलब फ़ीस जो है बिल्कुल फ्री है। उनको और कहीं पे फ़ी वगैरह पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उन सारा चीज़ के लिए यहाँ पे मेंशन है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको कैसे अप्लाई वगैरह करना है, तो उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई करके यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया है। बाकी और सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और कोई चीज़ अगर मुझसे छूटा होगा तो बाकायदा आप लोग इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल में थोड़ा इशूज़ है तो वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक जो है एक साथ मिल जाएगा। अप्लाई वगैरह कैसे करना है वो सारा चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये सारा चीज़ सीख जाइए, तो और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जब आप आते हैं नीचे में, तो नीचे वाले में सबसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है, प्री एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग सेंटर टेंटेटिव लिस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे आप लोग हाउ टू अप्लाई करके जो दिए हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये वाला लिंक है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो डायरेक्टली यहीं से ही आप लोग इसको अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई और डाउट्स है या फिर कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर कुछ हेल्प करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।